पहले दीपाली हमारे साथ मौजूद हैं। 3 नंबर्स पे वो चर्चा करेंगे, कल आने वाले हैं। एक तो एस्कॉर्ट्स, दूसरा है बीईएल, तीसरा है सेल। क्या अनुमान बाजार लगा रहा है और उसके ऊपर गावा साहब की राय भी लेंगे। तो दीपाली, पहले अनुमान बताइए, क्या अनुमान लगाए हम मार्केट्स में तीनों को लेकर। सेल से शुरुआत कर लेते हैं। सेल के नंबर्स जो एक्सपेक्टेड हैं उसके हिसाब से रेवेन्यू इनका 25,954 करोड़ के आसपास आ सकता है, 16,924 करोड़ से बढ़कर। तो एक अच्छा जंप रेवेन्यू में एक्सपेक्टेड है सालाना आधार पर। मुनाफा भी इनका कई गुना बढ़ने की पॉसिबिलिटी है, 249 करोड़ से बढ़कर ये ऑलमोस्ट 4700 करोड़ रहने की पॉसिबिलिटी है। एबिटा अगर आप देखेंगे तो 19 करोड़ से बढ़कर 7,840 करोड़ आ सकता है। मार्जिन में एक शार्प जंप 11% से बढ़कर 30% के आसपास मार्जिन रह सकते हैं। इनका जो रियलाइजेशन है वो एक्सपेक्टेड है कि इंप्रूव होंगे, लगभग 2000 प्रति टन के आसपास रह सकते हैं। वॉल्यूम सीक्वेंशियल बेसिस पे 23% के आसपास जंप हो सकते हैं। अगर आप सीओपी भी देखेंगे तो वो भी मॉडरेटली इंक्रीज हो सकता है, ये एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है, क्योंकि इनकी जो ओवरऑल ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है वो बेहतर होते हुए दिखेगी। तो एक अच्छे अर्निंग सेल्स एक्सपेक्टेड है। ऑटो स्पेस में एस्कॉर्ट फोकस में रहेगा। एस्कॉर्ट्स अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा सॉफ्ट क्वार्टर ये रहेगा पिछले साल के इस क्वार्टर के मुकाबले, क्योंकि जो रेवेन्यू है वो 1640 करोड़ से घटकर 1540 करोड़ आ सकते हैं। मुनाफा 230 करोड़ से घटकर सीधे 155 करोड़ आने की आशंका है। एबिटा 301 करोड़ से घटकर 192 करोड़ और मार्जिन भी 18.3% से घटकर सिर्फ 12.3 या 12.5% के आसपास आने की पॉसिबिलिटी है। रेवेन्यूज इनके बाय बेसिस पे तो 6% गिर रहे हैं, सीक्वेंशियल बेसिस पे भी 8% का ड्रॉप है। ये मेजरली जो ये फॉल है इसके पीछे कारण है सीजनैलिटी का, और डिमांड क्योंकि कम हुई है उसका इम्पैक्ट दिखा है। मार्जिन जो आपको इतने घटते हुए दिख रहे हैं सालाना आधार पर ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो 6% का ड्रॉप है। सीक्वेंशियल बेसिस पे भी 130 बेसिस पॉइंट का ड्रॉप है, क्योंकि जो ऑपरेटिंग लीवरेज है वो लोअर साइड पर रहेगा और आरएम से एडवर्स होने की वजह से भी यानी रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने की वजह से भी ये मार्जिन्स पर इंपैक्ट होते हुए दिखेगा। तो नंबर्स वीक रह सकते हैं एस्कॉर्ट्स के, सालाना आधार पर ही नहीं, सीक्वेंशियल बेसिस पे भी नंबर्स कमजोर रहने की ही पॉसिबिलिटी है। क्विकली बीईएल के बारे में बता देते हैं। बीईएल के जो रेवेन्यू है वो लगभग 3190 करोड़ से बढ़कर 3236 करोड़ आने की पॉसिबिलिटी है। मुनाफा 397 करोड़ से बढ़कर 455 करोड़ रह सकता है। एबिटा 624 करोड़ से बढ़कर 675 करोड़ और मार्जिन भी सुधरेंगे, 19.6% से बढ़कर 20.8% के आसपास रह सकते हैं। ऑर्डर इनफ्लो में भी सुधार दिखेगा और ओवरऑल ऑर्डर बुक भी स्लाइटली इंप्रूव होकर आ सकती है। लोअर बेस होने की वजह से आपको ऑर्डर इनफ्लो में 156% की ग्रोथ दिख रही है। एबिटा मार्जिन एक्सपैंड होते हुए दिख रहे हैं फेवरेबल सेल्स मिक्स की वजह से। तो अच्छे नंबर्स, लेकिन लो बेस का ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहेगा इन नंबर्स में। जी, तो 3 नंबर पर दीपाली ने बातचीत की। गावा सर, सेल क्या किया जाए इसमें, क्योंकि जो बाकी पीयर्स हैं उनके नंबर तो अच्छे हैं, जेएसएल के नंबर अच्छे हैं, जेएसएल हिसार के नंबर अच्छे आए थे। अब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नंबर से पहले थोड़ा सा ईज आउट भी हुआ है, 2% के आसपास टूट के बंद हुआ। क्या किया जाए इसमें? सेल का जो बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर है वो तो ठीक है, लेकिन कुछ देख रहे हैं कि अपर रीजन में थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न नजर आता है, इसलिए थोड़ी गिरावट आ रही है। अगर सेल का अगर स्ट्रेंथ होना है तो उसके लिए उसको ट्रेड करना पड़ेगा 122 के ऊपर। अदरवाइज लगता है कि 100 जो लेवल है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहां तक स्लाइड होने की संभावना है। स्ट्रक्चरली में थोड़ी वीकनेस है, 105 107 यहां तक स्लाइड होने की संभावना है, लेकिन लार्जर स्ट्रक्चर तो ठीक है। अगर खरीदना है किसको तो 100 105 के आसपास खरीद सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में मोड के लिए, ट्रेडिंग के हिसाब से अवॉइड करना चाहिए सेल। तो ट्रेडिंग के हिसाब से अवॉइड करें सेल, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप यहां पर जरूर खरीदारी कर सकते हैं। चलिए, ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे।